बॉलीवुड कॉमेडी एंटरटेनर से तीन चीजें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, लॉजिक, लॉजिक और लॉजिक। और इसीलिए आज हम सन ऑफ सरदार 2 के हर एस्पेक्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही मापदंड पर तोलेंगे, एंड दैट इज एंटरटेनमेंट। राइट, थैंक यू। कहानी कुछ ऐसी है कि अजय देवगन की शादी हो चुकी है, पर उसकी पत्नी उससे डाइवोर्स चाहती है और इसी बीच वो पहुंच जाता है 4 पाकिस्तानी लड़कियों के घर, जिसमें से एक प्यार करती है रवि किशन के बेटे से। और फिर ये सब लोग सगाई करने के लिए पहुंच जाते हैं रवि किशन के घर। कहानी में कुछ खास है नहीं और लॉजिकली सोचो तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, पर लॉजिकली हमने सोचना ही नहीं। अब इस मूवी का मेन प्रेमाइस सिचुएशनल कॉमेडी है, यानी कि डायलॉग्स और राइटिंग के बजाय ये डिपेंड करती है सिचुएशंस और एक्टर्स पे टू क्रिएट ह्यूमर, और कहीं कहीं इसमें कामयाब भी होती है। एक दो सीक्वेंस है जहां आपको जेन्युइनली हंसी आ सकती है, जैसे कि जब अजय देवगन, मृणाल ठाकुर और बाकी की पाकिस्तानी लड़कियां रवि किशन के घर पहुंचती हैं, तो वहां पे जो पूरा सीक्वेंस है बॉर्डर का, दैट इज रियली गुड। सनी देओल बनके बॉर्डर सुनाई जा रहा है। फिल्में एक्सपायर्ड होती हैं। फिर एक टैंक का सीक्वेंस है, एक डेथ का सीक्वेंस है विद संजय मिश्रा, ये सब अच्छा है, बट कुछ एक सीक्वेंसेस बहुत पकाऊ हैं, जैसे कि एक आग लगने का सीक्वेंस है, फिर एक पोल डांस का सीक्वेंस है जिसे देखकर आप लोग कहोगे कि यार मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सभी ने ठीक ठाक काम किया है। अजय देवगन मोस्टली मूवी में एक ही एक्सप्रेशन लेके घूम रहा है, कंफ्यूज जट का, जो कि शायद जस्सी के लिए सही था, बट इतना ओवर यूज किया है सेम एक्सप्रेशन का कि कहीं कहीं इट फील्स टू रेपिटेटिव, जैसे कि कंफ्यूज बंदा दिखाने के लिए कोई और एक्सप्रेशन है ही नहीं। मृणाल ठाकुर हैज डन अ वेरी गुड जॉब एक पाकिस्तानी स्टेप मॉम के रोल में। नीरू बाजवा, रवि किशन, मुकुल देव, बिंदु दारा सिंह सभी ने डिसेंट काम किया है, नो कंप्लेंट्स। बट संजय मिश्रा आई फील इज वेस्टेड एंड चंकी पांडे इज फॉरगेटफुल। पर एक बंदा है हु हैज आउट परफॉर्म्ड एवरीवन एंड दैट इज दीपक डोबरियाल। क्या लगा है बंदा एक ट्रांसजेंडर के रोल में, जो उसने टोन पकड़ी है, जो लहजा पकड़ा है एक ट्रांसजेंडर को दिखाने का, इट्स सो गुड। कहीं पे कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई फालतू इधर उधर जेस्चर्स नहीं, एकदम करेक्ट एक्टिंग। जिस सीन में भी दीपक भाई हैं, आपकी नजर ही नहीं जाएगी किसी और एक्टर पे, ही इज सो गुड। म्यूजिक की बात करें तो कुछ एक ट्रैक्स तो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, जैसे कि पहला तू, दूजा तू एंड द टाइटल ट्रैक। बट आई वांट टू टॉक अबाउट द पंजाबी सॉन्ग्स, जो बहुत जल्दी आपको हर पार्टी और शादी में सुनाई देंगे। एक है काली ऐनक और दूसरा नचदी बाय नेहा कक्कर एंड बलकार सिद्धू। आज से कई साल पहले बलकार सिद्धू का एक गाना आया था, जो कि तब से लेकर आज तक हर शादी में बजता है जब भी दूल्हा नाचता है। और अब फाइनली उसका फीमेल वर्जन आया है, जो कि आई एम 100% श्योर आपको हर शादी में सुनाई देगा जब भी दुल्हन नाचेगी। ऑल राइट, तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम लॉजिक को साइड पे रख के मूवी को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के क्राइटेरिया पे जज करेंगे। तो देखो, सन ऑफ सरदार 2 इज अ डिसेंट एंटरटेनर अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इट हैज अ कपल ऑफ फनी मोमेंट्स, सम गुड परफॉर्मेंसेस एंड नाइस सॉन्ग्स, बट कहानी बहुत ज्यादा ग्रिपिंग नहीं है और बीच बीच में बोर होने का काफी स्कोप है। बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश की गई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी फनी नहीं है। सो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस मूवी को देता हूं 2.5 स्टार्स। ये रेटिंग और बेटर हो सकती थी अगर कहानी में इतने ज्यादा लूप होल्स ना होते और लॉजिक को पूरी तरह से टाटा बाय बाय ना कर दिया होता। और इसी के साथ टाइम आ गया है मेरा आप सबको टाटा बाय बाय करने का। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फिल्मी फालूदा। मिलते हैं अगले वीडियो में।